दुनिया एक बार फिर से परमाणु तनाव की नई परछाई में खड़ी है। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अब एशिया प्रांत तक वैश्विक सुरक्षा का समीकरण तेजी से बदल रहा है और इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सैन्य रणनीति को एक नए स्तर पर पहुंचाने का संकेत दिया, जहां अब फोकस सिर्फ जमीन या मिसाइलों पर नहीं बल्कि समुद्र और पानी के नीचे की जंग पर भी की जा रही है। किम जोंग उन ने देश की नौसेना को तेजी से विकसित करने का आह्वान किया। जिसका उद्देश्य है परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। और किसी भी समय किसी भी दिशा में दुश्मन को घातक जवाब देने में सक्षम होना। नई समुद्री रणनीति किम जोंग उन की नई रक्षा योजना के तहत एक व्यापक 5 साल के सैन्य कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इस योजना में शामिल 10,000 टन वजनी विशाल विध्वंसक जहाजों का निर्माण और गुप्त पनडुब्बी हथियारों का विकास। हालांकि इन तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति उत्तर कोरिया की समुद्री युद्ध क्षमता को बदलने की कोशिश है, जहां अब ध्यान सिर्फ सतह पर मौजूद युद्धपोतों तक सीमित नहीं बल्कि पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों और अंडर वाटर वेपन सिस्टम पर भी है। इन प्रणालियों का उद्देश्य दुश्मन की गतिविधियों को पहले से पहचानना और तुरंत प्रतिक्रिया देना बताया जा रहा है। परमाणु क्षमता का विस्तार। रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग उन ने देश की परमाणु क्षमता को घातीय गति से बढ़ाने की बात कही। हाल ही में एक यूरेनियम संवर्धन सुविधा का अनावरण भी किया गया, जिसे दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने परमाणु ईंधन उत्पादन से जुड़ा बताया है। इससे यह संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया अपने एक परमाणु कार्यक्रम को और विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक नए युद्धपोत ऐसे डिजाइन किए जा रखे हैं जो वायु रक्षा प्रणाली, जहाज रोधी मिसाइलें और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम।
बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को एक साथ संचालित कर सके, यानी एक ऐसा समुद्री प्लेटफॉर्म जो कई स्तरों पर हमला करने की क्षमता रखता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का संदर्भ, ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब दुनिया पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है। मध्य पूर्व में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कायम है। ईरान अमेरिका संबंध भी लगातार अनिश्चित बने हुए हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया का यह सैन्य विस्तार वैश्विक तनाव को और बढ़ाने वाला कारक माना जा रहा है। अब उत्तर कोरिया की नई नौसैनिक ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। किम जोंग उन ने इसे पहले एक आपराधिक विफलता करार दिया, लेकिन इसके बाद इसे और ज्यादा मजबूत करने के रूप में विकसित करने का दावा भी किया गया। समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बियां हो या आसमान को चीरती हुई मिसाइलें, उत्तर कोरिया का संदेश साफ है। वो अपनी सैन्य क्षमता को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखाना चाहता। और यही वजह है कि एशिया प्रांत क्षेत्र में तनाव की लहरें एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव की तैयारी। दुनिया की निगाहें अब प्योंगयांग पर टिकी हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास इस समय समंदर का सबसे बड़ा काल यानी कोंगकॉन डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद है। एक ऐसा तैरता हुआ न्यूक्लियर बेस जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह से दुश्मन को मटियामेट कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की नींद उड़ाने वाला ये सुपर शिप अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गया था। जी हां, जब पहली बार इसे समंदर में उतारा गया तो यह समंदर का सीना चीरने के बजाय खुद पानी में समा गया था। इस हादसे ने सन की तानाशाह को इस कदर पागल कर दिया था कि उसने अपने ही वैज्ञानिकों पर मौत का वारंट जारी कर दिया था। तानाशाह ने इसे सीधे क्रिमिनल एक्ट यानी कि आपराधिक लापरवाही कहा था। आखिर मौत के साए में उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों ने इस डूबे हुए मलबे को दोबारा महाकाल कैसे बनाया? कैसे एक हादसे के बाद यह जहाज पहले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया?
तानाशाह की एक चीख और वैज्ञानिकों की रातों की नींद गायब। उत्तर कोरिया का ये तैरता हुआ काल कांगकोर पहली बार में समंदर का सुल्तान बनने नहीं उतरा था, बल्कि ये समंदर की गोद में समा गया था। एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसने किम जोंग उन के गुरूर को पानी पानी कर दिया था।